हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं उदय कुमार फिर से आज लेकर के आया हूँ जीके के कुछ सवाल जो कल होने वाले आरटीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आरटीएससी के ये जितने भी स्टूडेंट हैं जो कल एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें, टाइम बहुत कम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सेशन। पहला सवाल बोल रहा है कि प्रागैतिक हासिक काल के दुर्लभ चित्र और गुफाएँ किस जिला से प्राप्त हुई है। सवाल पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के जो दुर्लभ चित्र और गुफा झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया है गढ़वा, कोडरमा, रांची और लातेहार। देखिए, पलामू जिला के बगल में एगो जिला है जिसका नाम है गढ़वा, तो गढ़वा इसका सही उत्तर हो जाएगा। गढ़वा जिला में क्या हुआ था, प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र और गुफाएँ प्राप्त हुए थे। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई थी। दूसरा सवाल बोल रहा है कि छोटा नागपुर में जो कैथोलिक सभा हुआ था उसका स्थापना कब हुई थी। तो इसमें ऑप्शन दिया है 1924, 1934, 1944, 1954। इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 1934 में कैथोलिक सभा की स्थापना की गई थी छोटा नागपुर में। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है। अनुसूचित जाति माने एससी, जिसमें भूइयाँ, चमार, डोम, लथेर सब आता है, उसमें से कौन सा जाति है जिसका साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक ना। तो इसमें दिया हुआ भूइयाँ, धोबी, जाटव, मेहरा क्या है, मेहतर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला सही। भूइयाँ जाति जो है, अनुसूचित जाति का जो भूइयाँ जाति है उसमें साक्षरता दर सबसे कम होता है, सबसे कम है। कहाँ पे, झारखंड में। अगला सवाल, झारखंड में बीज बोने का त्यौहार कौन सा है। झारखंड में बीज बोने का त्यौहार कौन सा है। देखिए, झारखंड राज्य में बीज जब बोया जाता है तो उसमें त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें से कौन सा सही है। पहला सवाल बोल रहा है श्रोहिणी, टूमू, आवनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा श्रोहिणी। श्रोहिणी जो त्यौहार है वो बीज त्यौहार के रूप में, बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पर, झारखंड में, हमारा झारखंड जिला राज्य में। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल पे देखिए, अगला सवाल क्या है, झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया है। जो झारखंड राज्य का जो लोगो है, जो हम लोग कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं राज्य स्तर पे, तो वहाँ पे एक लोगो बना होता है जिसमें वो जो झारखंड का लोगो है, जिसमें जे चारों तरफ जे लिखा होता है। तो इसमें से कितने जे प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन में दिया है 2, 3, 4, 5। तो देखेंगे अगर हम ध्यान से लोगों का झारखंड का, तो उसमें 4 जे लगे होते हैं। एक इस तरह से जे, एक इस तरह से जे, एक एन से जे और एक एन से जे। देखिए, एक इधर से जे, एक इधर से जे, एक इधर से जे और एक इधर से जे। इस तरह से 4 जे लगे होते हैं झारखंड के लोगों में। अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है। एक किताब है जिसका नाम का है मारंग घोड़ा का बन गया, अब नीलकंठ बन गया। तो इसमें से कौन सा लेखक है, इन चारों में से कौन है, ये 3 में से कौन है जो मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ का लेखक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर महुआ मांझी, जो झारखंड के रहने वाले थे। डॉक्टर महुआ मांझी जो कौन सा किताब लिखे थे, मारंग घोड़ा का हो गया, नीलकंठ बन गया, है ना। अब चलते हैं हम अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। ठीक है, झारखंड में पूछा गया कि झारखंड में सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया हुआ सिमडेगा, कोडरमा, रांची, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 7वां का ए हो जाएगा हमारा, ये सिमडेगा जिला जो है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। चलते हैं अब हम लोग अगला सवाल पे। अगला सवाल बोल रहा है खेरवार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। खेरवार आंदोलन जो था वो झारखंड में कब आंदोलन ये शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा
ये दिया हुआ ऑप्शन में 1872, 1874, 1878, 1886, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। 1874 ईस्वी में खिरवाड़ आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कहाँ? झारखंड में। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो ये है हमारा अगला सवाल, क्या कह रहा है? झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? जो झारखंड का विधानसभा है उसमें कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3, 4, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारे झारखंड की विधानसभा में एक सदस्य को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। चलते हैं अब अगले सवाल पे। तो सवाल क्या कह रहा है? बुनकरों को क्रेडिट कार्ड देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हमारे भारत देश में बुनकरों को भी क्या दिया गया है? क्रेडिट कार्ड दे दिया गया है, भले क्रेडिट हो चाहे ना हो, उसका क्रेडिट कार्ड दिया गया है। तो हमारे भारत देश में कौन सा ऐसा राज्य है जो बुनकरों को पहला बार क्रेडिट कार्ड दिया था? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा कौन है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और केरल। तो हमारा झारखंड राज्य ही है सबसे काबिल जो क्या किया? बुनकरों को क्रेडिट कार्ड देने के क्या बोलते हैं उसको में ये भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। भारत में सबसे पहले झारखंड ही क्या किया है? बुनकरों को क्रेडिट कार्ड दिया है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जमशेदपुर जो है टाटा स्टील प्लांट, इंडिया का स्टील सिटी जो जमशेदपुर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए, कोई भी कारखाना जो होता है किसी न किसी नदी के किनारे बसाया जाता है। तो जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट है और उसी के टाटा स्टील प्लांट के चलते ही वो शहर पूरा बसा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा नदी किनारे बसा है? तो टाटा स्टील प्लांट भी नदी के किनारे बसा है, तो कौन सा नदी है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है स्वर्णरेखा, गंगा, दामोदर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वर्णरेखा। जमशेदपुर शहर किसके नदी, कौन सी नदी किनारे बसा है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा है। अगला सवाल बोलते हैं क्या है? झारखंड में कुल क्षेत्रफल का कितना भाग वनाच्छादित है, मतलब वन के लिए, ठीक है। झारखंड में कुल क्षेत्र का कितना भाग वन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 25%, 27%, 29%, 31%। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? 29%। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जिले में हुई थी? देखिए, भगवान बिरसा मुंडा, झारखंड के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा जो हैं वो उनका जो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था, किस जिले में हुआ था? किस जिले में वो अपना प्राण त्यागे थे, अंतिम सांस लिए थे? तो ऑप्शन में दिया है भागलपुर जेल है। किस जेल में अपना, हमने जिला पढ़ दिया, किस जेल में अपना प्राण त्यागा था? तो ऑप्शन में दिया है भागलपुर जेल, कलकत्ता जेल, रांची जेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ये भागलपुर नहीं, भागलपुर जेल। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। कौन सा जेल में? भागलपुर जेल में अपना मृत्यु हुआ था, उनका अपना प्राण त्यागे थे। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है? झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो झारखंड में जो कांके है, जो एक पागलखाना भी वहाँ पे प्रसिद्ध है ना। तो कांके से होकर के झारखंड में कौन सी रेखा गुजरती है? देखिए, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में दिया है मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारे झारखंड राज्य से एक ही रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। तो जो वो भी कांके से होते हुए गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, कर्क रेखा, ठीक है। अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? पहला विशुद्ध गांधीवादी आंदोलन कौन सा था? पहला विशुद्ध गांधीवादी आंदोलन कौन सा था? कहाँ पे? झारखंड में। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही? देखिए, ताना भगत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, ये सभी में से हमारा पहला जो ताना भगत आंदोलन है यही झारखंड में विशुद्ध गांधीवादी आंदोलन था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? राज्य में
दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है। देखिए दुधारू मतलब क्या होता है, दुधारू मतलब वैसा जानवर जिससे दूधों की क्या चलती है, धार, दूधों की धार निकलती है। तो ज़्यादा दूध देने वाली या दूध देने वाली पशुओं की संख्या कितनी है हमारे झारखंड राज्य में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा इसमें अगर हम देखें तो बी वाला इसमें सही होगा। 73.40 लाख पशुओं की संख्या है जो दुधारू हैं, जो दूध देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, जैक का गठन कब हुआ था। जो हमारा जैक बोर्ड है जो झारखंड के एग्ज़ामों को लेती है, करवाती है, कंडक्ट करवाती है, उस बोर्ड का गठन कब हुआ था, जैक बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला, 1995 में। कब हुआ था जैक बोर्ड का गठन, 1995 में जैक बोर्ड का गठन हो गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि कोल विद्रोह का दमन किसने किया। कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 से 32 तक चला था, उसका दमन कौन किया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, विल्किंसन, डलहौजी, लॉर्ड मेयो, रिपन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कौन सा, विल्किंसन जो था वो कोल विद्रोह जो झारखंड में हुआ था 1831 से 32 में, उसका दमन किया था। चलते हैं अब अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है, HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन झारखंड के किस स्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन झारखंड में कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगा, कौन हो जाएगा, हटिया में स्थित है HEC। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कर रहा है कि पांडे गणपत राय को 1858 में कब फांसी पर चढ़ाया गया था। 1858 में कितने तारीख को पांडे गणपत राय को फांसी दिया गया था, जो 1858 के विद्रोह में ये भाग लिए थे। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 21 अप्रैल, 25 जून, 21 मार्च, 17 जुलाई। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, 21 अप्रैल को पांडे गणपत राय को 1858 में क्या कर दिया गया था, फांसी चढ़ा दिया गया था, झुला दिया गया था। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, 2001 में झारखंड की साक्षरता दर क्या थी। 2001 में झारखंड की जो साक्षरता दर थी वो क्या थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा, बी, 54.13%। कितना, 54.13% जो 2001 में झारखंड की साक्षरता दर थी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपना अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ लगा। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ लगा। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए सही। ये सबको जानता है कि जमशेदपुर सिटी में पहला लौह इस्पात लगा था झारखंड, भारत में। ठीक है, आगे चलते हैं जो कि झारखंड में स्थित है। तो आगे सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कर रहा है, तांत्रिक मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तांत्रिक मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्था की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें ऑप्शन दिया 1925, 1930, 1933, 1929। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन वहाँ सही हो जाएगा हमारा। तो देखिए इधर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1925 में तांत्रिक मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी। चलते हैं अब अगले सवाल पे। कौन सवाल पे है, अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान था। जनगणना के अनुसार 2011 में जो जनगणना हुआ था तो भारत में झारखंड का कौन सा स्थान था जनसंख्या के अनुसार। तो इसमें ऑप्शन दिया है 11वां, 14वां, 13वां और 19वां। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा सही,
तो 14वां स्थान था। ठीक ना, जनसंख्या के मामले में झारखंड का कितना सा स्थान था? 14वां। चलते हैं अब हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। तो देखिए ये हमारा है अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है, वर्ष 1899 से लेकर 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? देखिए झारखंड में 1899 से लेकर 1900 तक क्या हुआ था? मुंडा क्रांति हुआ था, जिसका नेता कौन था ये पूछा जा रहा है सवाल में। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए, बिरसा मुंडा थे। कौन थे? भगवान बिरसा मुंडा 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति के नेता थे हमारे बिरसा मुंडा। अगला सवाल पे चलिए हम लोग। देखिए झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कसमार किस जिले में है? सवाल क्या पूछ रहा है कि झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कसमार किस जिले में है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए। कौन सा? ए सही हो जाएगा। इसमें भी पूर्वी सिंहभूम। कौन सा? पूर्वी सिंहभूम, जिसमें जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, टाटा स्टील प्लांट लगा हुआ है पूर्वी सिंहभूम में। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बोल रहा है कि ओलो दलाय, कौन दलाय? ओलो दलाय या असल विवाह किस जनजाति में लोकप्रिय थी? देखिए एगो बियाह है जिसका नाम का है, जो झारखंड में प्रसिद्ध है, ओलो दलाय, ओलो दाय, नाम गलत पढ़ रहे हैं हम। ओलोल दाय या असल विवाह, ठीक ना? कौन सा विवाह? असल विवाह या ओलोल दाय, जो झारखंड की किस जनजाति में लोकप्रिय था? तो ऑप्शन में दिया है खड़िया, हो, मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? खड़िया। खड़िया जो जनजाति था उसमें ओलोल दाय या असल विवाह क्या था? प्रचलित था, लोकप्रिय था। अगला सवाल पे चलते हैं हमारा। झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला में है? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, कोडरमा। तो कौन सा सही होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक लिंगानुपात है। किस, कहाँ पे? झारखंड में। अगला सवाल पे चलते हैं। कहाँ भाग रहे हो तुम? नहीं जाना है कहीं पे। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए आ गया हमारे पास। अगला सवाल बोल रहा है राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? देखिए हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, जैसे हमारे झारखंड में भी एक राज्यपाल है। तो राज्यपालों का जो नियुक्ति होता है राज्य में, वो किसके सलाह पर किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री के सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राज्यों में। अगला सवाल पे चलिए हम लोग। उधवा जल पक्षी आश्रयनी किस जिले में अवस्थित है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन क्या क्या दिया है? साहेबगंज, हजारीबाग, रांची, लातेहार। उधवा जल पक्षी आश्रयनी किस जिला में उपस्थित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? साहेबगंज। कौन सा गंज? साहेबगंज में उधवा जल पक्षी आश्रयनी अवस्थित है। अगले सवाल पे चलिए हम लोग। यार कहाँ भाग रहे हो तुम? अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि ढाका, मेमन सिंह तथा कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? ढाका है ना, ढाका, मेमन सिंह तथा कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पे, झारखंड के किस स्थान पर छुप करके गुप्त प्रचार किया करते थे? इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए, जमशेदपुर में छुप करके गुप्त प्रचार किया करते थे। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है कि गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था, जो झारखंड की किस जगह पे हुआ था? तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा? ए, वीरभूमि। कहाँ पे हुआ था? वीरभूमि में हुआ था। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। तो ये हमारे सामने आ गया अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है? घाघरा, गुमला जिला है ना, गुमला जिला में घाघरा स्थित है। घाघरा में
हापा मुनि मंदिर, विष्णु मंदिर जिसका नाम जो विष्णु मंदिर है जिसका नाम क्या है हापा मुनि, का निर्माण कब करवाया गया था? कहाँ पे? गुमला जिला में घाघरा में ये विष्णु मंदिर बनाया गया है जिसका नाम क्या है हापा मुनि। कब बनाया गया था? इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन देखिए 1397, 1399, 1401। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सा? 1401 में हापा मुनि मंदिर बनाया गया था। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिला में स्थित है, ये सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया धनबाद, लातेहार, कोडरमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धनबाद में मैथन जल विद्युत केंद्र स्थित है झारखंड के धनबाद जिला में। अगला सवाल पे चलिए हम लोग चलते हैं। देवघर षड्यंत्र केस कब हुआ था? देवघर षड्यंत्र केस कब हुआ था? ऑप्शन दिया 1922, 1927, 1931, 1932। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही? बी। कब हुआ था? 1927 में देवघर षड्यंत्र केस हुआ था। अगला सवाल पे चलिए। अगला सवाल क्या बोल रहा है? देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से शहीद बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? असरफिलाल हरिहर मिर्धा या सत्यकाली बाबू या नरसिंह राय, इनमें से कौन है जिनकी ये पत्नी थी? कौन? देखिए 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से शहीद बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? जो बिरजी थी वह 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा शहीद कर दी गई थी। वो पूछा जा रहा है कि ये जो शहीद हुई थी बिरजी, ये संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही। कौन सा? सत्याकाली बाबू जी का पत्नी थी ये बिरजी, जो अंग्रेज पुलिस के गोलियों के द्वारा शहीद कर दी गई थी। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है झारखंड आंतरिक उपयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, आंतरिक पढ़ते हैं हम भी। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना कब की गई थी? JSAC, जिसका फुल फॉर्म है झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? JSAC की। ठीक है। अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल क्या बोल रहा है? वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? वहाबी आंदोलन के, है ना, जो वहाबी आंदोलन हुआ था झारखंड में, उसका दायित्व किसको सौंपा गया था? ऑप्शन में क्या है? शाह मोहम्मद हुसैन, सैयद अहमद खान, आगा खान, इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कौन सा? शाह मोहम्मद हुसैन को इस आंदोलन का प्रचार करने के लिए प्रचार का जो दायित्व था सौंपा गया था। ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। कोल विद्रोह, अरे यार तुम भी ना। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुधू भगत कहाँ के रहने वाले थे? कोल विद्रोह के प्रमुख नेता, ठीक ना, जो कोल विद्रोह हुआ था झारखंड में, उनका प्रमुख नेता जिनका नाम था बुधू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए सही हो जाएगा। सिली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? झारखंड में एक जगह है सिली, वहाँ के रहने वाले थे बुद्धू भगत, जो कोल विद्रोह के प्रमुख नेता माने जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल बोल रहा है कि बृहद झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? ठीक ना, जो झारखंड राज्य अलग करने की मांग बहुत पहले से चल रही थी, जिसकी पहली बार मांग कौन किए थे? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम क्या है? भूषण सिंह। क्या नाम है? भूषण सिंह झारखंड का मांग किए थे सर्वप्रथम। अगला सवाल क्या बोल रहा है? तो अगला सवाल क्या कर रहा है? तो अगला सवाल देखिए, हुंडरू जल
विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? जो हुंड्रू जल विद्युत गृह है वह किस योजना के अंतर्गत आता है? तो योजना का नाम दिया है फिर दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा, इनमें से कोई नहीं। तो हुंड्रू जल विद्युत गृह दामोदर ये परियोजना के तहत आता है। इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, दामोदर गृह, ये दामोदर परियोजना के तहत आता है ये हुंड्रू जल विद्युत गृह। अगला सवाल है, दामोदर नदी किस जिले से निकलती है? जो दामोदर नदी है झारखंड में बहती है वह किस जिले से निकलती है? झारखंड के। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा, कौन कौन दिया है, लातेहार, कोडरमा, हजारीबाग। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए में लातेहार में एक टोरी जगह है जहाँ से दामोदर नदी निकलती है। अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, पाहन गांव बनाता है एवं महतो गांव चलाता है, यह परंपरा किस जनजाति में देखी जाती है? सवाल बोल रहा है कि जो पाहन है वो गांव बनाता है और जो महतो लोग होता है वो गांव को चलाता है, यह परंपरा किस जनजाति में देखी जाती है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए सही, जिसमें उरांव दिया हुआ है। उरांव जनजाति में ये माना जाता है कि पाहन गांव बनाता है एवं महतो क्या करता है, गांव को चलाता है। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो देखिए क्या बोल रहा है यार, दिमाग खराब। अगला सवाल में देखिए क्या बोल रहा है कि कुड़ुक जो उरांव भाषा कहते हैं यह किस भाषा परिवार की भाषा है? इसमें हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये सवाल शायद पिछले वीडियो में भी आया था। ये सवाल हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये द्रविड़ भाषा परिवार के तहत आता है यह कुड़ुक भाषा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए हमारा, झारखंड की मुख्य फसल क्या है? जो झारखंड का जो मुख्य फसल है वह क्या है वो बताना है हमको कि झारखंड का जो मुख्य फसल है वह क्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है धान, गेहूं, कपास एवं मक्का। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। झारखंड की मुख्य फसल क्या है? तो धान है। क्या है? धान है। चलते हैं अब हम अपने अगले वीडियो पे। अगला वीडियो क्या कर, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अनुसूचित की गई थी? झारखंड में जो नई औद्योगिक नीति बनाई गई थी वह कब अनुसूचित की गई थी? तो ऑप्शन में दिया 2011, 2012, 2013 और 2014। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है 2012। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है, सरायकेला राज्य का संपर्क अंग्रेजों के साथ कब से शुरू हुआ? जो सरायकेला है हमारा झारखंड का, उसका राज्य का संपर्क अंग्रेजों के साथ कब शुरू हुआ था? ऑप्शन दिया है 1755, 1776, 1770, 1774। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी सही हो जाएगा। 1770 ईस्वी में सरायकेला राज्य का संबंध अंग्रेजों से शुरू हुआ, अंग्रेजों के साथ शुरू हुआ। चलिए अगला सवाल पे